उन्वान, हारिस और रिस्क का राज। बहुत पहले बगदाद के पुररौनक शहर में हारिस नामी एक नौजवान रहता था। वो लकड़ी का काम करने वाला एक गैर मामूली हुनरमंद था जिसके हाथ में जादू था। वो लकड़ी के बेजान टुकड़ों को ऐसी खूबसूरत और नफीस चीजों में बदल देता था कि देखने वाले दंग रह जाते। उसके बनाए हुए दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर पूरे शहर में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसका काम देखने और खरीदने आते थे। हारिस को अपने हुनर पर बड़ा नाज था। वो अक्सर सोचता, ये मेरी मेहनत और काबिलियत है जिसने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं दिन रात एक ना करता तो आज इस कदर कामयाब ना होता। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र तो था, लेकिन कहीं गहराई में ये ख्याल भी था कि उसकी कामयाबी का सारा दारोमदार उसकी अपनी जात पर है। वो मेहनत करता और उसका फल पाता। उसके लिए यही दुनिया का उसूल था। एक रात जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, एक खौफनाक हादसा पेश आया। बाजार में आग लग गई और देखते ही देखते कई दुकानें इसकी लपेट में आ गईं। बदकिस्मती से हारिस की दुकान और वर्कशॉप भी जलकर राख हो गई। सुबह जब हारिस वहां पहुंचा तो अपने सामने सिर्फ सया कोयले और राख का ढेर पाया। उसका सारा हुनर, उसकी सारी मेहनत, उसके तमाम औजार, सब कुछ खत्म हो चुका था। हारिस पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसका दिल गम और मायूसी से भर गया। या अल्लाह, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। मेरी सारी जिंदगी कमाई एक रात में खत्म हो गई। उसके दिल से शुक्र के जज्बात खत्म हो गए और शिकवे ने जगह ले ली। कई दिन तक वो इसी सदमे में रहा। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़कर कहीं और अपनी किस्मत आजमाएगा। शायद किसी नई जगह पर उसे दोबारा काम मिल जाए। वो एक शिकस्ता दिल और खाली हाथ के साथ बगदाद से निकल पड़ा। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो एक वीरान इलाके में पहुंचा जहां दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती थी। थकावट और भूख से उसका बुरा हाल था। वो एक पुराने सूखे दरख्त के साए में बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। अचानक उसकी नजर एक परिंदे पर पड़ी जो करीबी झाड़ियों में गिरा हुआ था। उसका एक पर टूटा हुआ था और वो उड़ने से कासिर था। हारिस ने सोचा, बेचारा परिंदा, अब ये यहाँ भूख और प्यास से मर जाएगा। न ये उड़ सकता है, न अपने लिए दाना चुग सकता है। इसकी किस्मत भी मेरी ही तरह खराब है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि एक दूसरा सेहतमंद परिंदा अपनी चोंच में कुछ दाना दबाए वहां आया और उसने वो दाना जख्मी परिंदे की चोंच में डाल दिया। हारिस हैरत से ये मंजर देखता रहा। कुछ देर बाद वो परिंदा दोबारा गया और पानी का एक कतरा लाकर जख्मी परिंदे को पिलाया। ये सिलसिला चलता रहा। एक परिंदा दूसरे की मदद कर रहा था, उसे खिला रहा था, उसे पिला रहा था। हारिस ये देखकर शशतर रह गया। उसने सोचा, सुभान अल्लाह, वो जात जो इस बेबस परिंदे को इस वीराने में रिस्क पहुंचा सकती है, क्या वो मुझे भूल जाएगी? लेकिन फिर उसके जहन में एक और ख्याल आया, तो फिर मुझे भी इसी जख्मी परिंदे की तरह एक जगह बैठकर इंतजार करना चाहिए कि कोई मेरी मदद को आए और अल्लाह मेरे लिए रिस्क का इंतजाम करे। वो इसी सोच में गुम था कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शफकत और दानाई थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, नौजवान, इस वीराने में परेशान क्यों बैठे हो? हारिस ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। अपनी कामयाबी, फिर आग लगने का वाकया और अब अपनी मायूसी, सब कुछ बता दिया। फिर उसने उस जख्मी परिंदे की तरफ इशारा करके कहा, बाबा जी, मैंने इस परिंदे को देखा और सोचा कि जिसका अल्लाह है उसे किसी और की क्या जरूरत। अल्लाह इस वीराने में भी रिस्क पहुंचा रहा है। शायद मुझे भी बस अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ जाना चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मंजर तो देखा लेकिन उसका सबक ठीक से नहीं समझा। हारिस ने हैरत से पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें दो रास्ते दिखाए हैं। एक इस जख्मी और लाचार परिंदे का जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता और मदद का मोहताज है, और दूसरा उस सेहतमंद और मजबूत परिंदे का जो न सिर्फ अपने लिए रिस्क तलाश करता है बल्कि अल्लाह के हुक्म से इस जख्मी परिंदे के रिस्क का जरिया भी बन रहा है। बुजुर्ग ने हारिस की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हाथ पांव सलामत दिए हैं, हुनर दिया है और हिम्मत दी है। तुम जख्मी परिंदा बनने का क्यों सोच रहे हो?
तुम वो मजबूत परिंदा क्यों नहीं बनते जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे और अल्लाह के रिस्क की तकसीम का जरिया बने। तवक्कुल का मतलब बेअमली और हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। तुम असबाब को इख्तियार करो और मुसब्बबुल असबाब यानी अल्लाह पर भरोसा रखो। बुजुर्ग की ये बातें तीर की तरह हारिस के दिल में उतर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि उसका हुनर अल्लाह की अमानत था, जिस पर उसे गुरूर नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए था। उसका काम सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि इस नियत से करना था कि वो अल्लाह की रजा हासिल करे और दूसरों के काम आए। उसने उठकर बुजुर्ग के हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे रिस्क का असल राज समझा दिया। हारिस के दिल से मायूसी का अंधेरा छट गया था और उसकी जगह उम्मीद और तवक्कुल की रोशनी ने ले ली थी। उसने एक नए अज़्म के साथ बगदाद वापस जाने का फैसला किया। वापस आकर उसने कर्ज लेकर एक छोटी सी जगह पर दोबारा काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी नीयत मुख्तलिफ थी। अब वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करता था। वो गरीबों और यतीमों के लिए मुफ्त में काम करता, अपने मुनाफे में से एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे दोबारा मौका दिया। उसके काम में ऐसी बरकत हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसका हुनर और भी निखर गया और उसकी शोहरत पहले से भी ज्यादा फैल गई। जल्द ही वो बगदाद का सबसे कामयाब कारीगर बन गया, लेकिन अब उसके दिल में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी थी। वो जान चुका था कि असल दौलत मालो असबाब नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन और उसका शुक्र अदा करने वाला दिल है। वो अब सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर नहीं था, बल्कि एक दाना और शुक्रगुजार इंसान बन चुका था, जिसे रिस्क का राज मालूम हो गया।